हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ई वॉरियर पे। हम जो चैप्टर कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 पिछली 2-3 वीडियोस में हमने इस क्वेश्चन नंबर 16 के पहले के लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन 16 को देखते हैं। तो इसमें क्या है, आपके पास क्या दिया हुआ है, आप भी ए आपके पास दिया हुआ है। आपसे जो प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस का 7a प्लस का 2i बराबर 0। जहाँ पे आई क्या है, आई आपका यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए की मदद से आपको क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, ए तो आपके पास है ही। तब सभी को यहाँ पे रख कर सॉल्व करना है। तो इस ए की मदद से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर। तो देखते हैं ए स्क्वायर कैसे आएगा। ए स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए गुणे ए, तभी तो ए स्क्वायर आता है। तो देखते हैं क्या है, ए 102.021.203। इसका मल्टीपल करना है ए में ही, 102.021.203। तो मल्टीपल क्या होगा, इसका क्रम क्या है 3 गुणे 3, इसका क्रम क्या है, इसका भी 3 गुणे 3 है। तो क्या होना चाहिए, पहले का स्तंभ दूसरी पंक्ति बराबर होनी चाहिए, जो कि बराबर है। तो हमारा गुणा हो जाएगा। तो गुणा करते हैं, आगे क्या आएगा, इस पंक्ति का इस कॉलम में होगा 1 0 और 2 का 2 में 4। फिर इसका इस कॉलम में करते हैं, क्या आएगा, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया, फिर 2 का 0 आया। देखिए 1 का 0, 0 का इससे 0, 2 का 0। अब इसका इसमें देखते हैं, 1 का करेंगे 2 आएगा, 0 2 3 6। 0 2 1 का करेंगे तो 0 1 से आएगा, 0 2 का 0 में 0, 1 का 2 में 2। 0 2 1 का दूसरे कॉलम में देखिए, तो इसका देखिए 0 से 0 प्लस 2 का 2 में 4, 1 का 0 में 0। अब इसका देखिए 0 का जब 2 में करेंगे 0 प्लस 2 का 1 में करेंगे 2, 1 का 3 में करेंगे प्लस का 3। अब इस रो का देखिए, इसमें क्या आया 2, क्या आया 0 और 3 2 6। 2 0 3 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 का 2 में 0, 3 का 0 में प्लस का 0। 2 0 3 का इसमें करिए, क्या आया 4, 0 का 0, 3 3 9। देख लीजिए क्या आया, इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया 4 और 1, ये आपका 5 आया, ये 0 आया, ये क्या आएगा आपका, ये 8 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, ये 0 ही रहेगा, और यहाँ पे ये 0 ही है। 9 4 13, ये किस चीज़ की वैल्यू है, ए स्क्वायर। अगर हमें ए क्यूब निकालना हो, क्या होगा, ए स्क्वायर का गुणा इसमें कराएंगे हम ए में। तो देखते हैं, अब ए स्क्वायर की वैल्यू 508.245.8013। ए स्क्वायर की वैल्यू जब ए का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, ए क्या है आपका, ए की वैल्यू रख दीजिए 102.021.203। ये आपका ए का रिजल्ट है। ए स्क्वायर गुणे ए,
इसका गुणा अब इसमें करते हैं, देखते हैं इस रो का किसमें करेंगे, इस कॉलम में, देखते हैं। हाँ, पहली पंक्ति का पहले कॉलम में, पहली पंक्ति क्या है 508, 508 का 102 इस कॉलम में करिए, क्या आया 5, 0 का 0, 8 का किस में करेंगे, 8 का 2 में 16। फिर देखिए इसका आपने इस कॉलम में कर लिया, अब अगले कॉलम में आइए, 5 का 0 में करेंगे 0, 0 का 2 में 0, 8 का 0 में 0। फिर आइए इसमें 508 हो गया, 508 का 213 में ये 10 आया, 0 8 3 24। अब देखिए अब 245 का इसमें करिए, पहले कॉलम में 2 का 2, 4 का 0 में 0, 5 का 2 में प्लस का 10। अब 245 आया, 245 का दूसरे कॉलम में करिए, तो देखिए ये वाला है बस, बाकी दोनों हैं तो 0 बना देंगे। 2 का किस में होगा, बीच वाले में, 0 प्लस 8 प्लस 0। अब देखिए 245 का इसमें करना है, क्या आएगा, 2 का 4 आएगा, 4 का 1 के साथ 4 आएगा, 5 का 3 से 15 आएगा, 8 0 13 का देखिए 0 का बीच वाले से होगा ना, तो इसका तो बीच वाला 0 ही आएगा। 8 का 1 के साथ 8 आया, 13 का 2 के साथ 26 आया। अब देखिए 8 0 13 का दूसरे कॉलम में करिए, तो बीच वाला क्या है, एक संख्या है, बाकी दोनों जीरो, इन दोनों की वजह से ये जीरो हो जाएंगे और बीच वाले की वजह से ये जीरो, मतलब यहाँ पे क्या है, टोटल जीरो आएगा। अब इसका इसमें करिए, तो बीच वाला क्या आएगा, जीरो ही आएगा। 8 2 16 ये जीरो रहेगा और ये 13 और 3 का 39। इसको जोड़ते हैं, इसका जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16 5 21 और 10 2 12, 26 और 8 34, ये 0 8 0, ये क्या है 24 10 34 और ये 15 8 23 और इसको जोड़िए 16 और 39 क्या आएगा, 30 40 50 55 आएगा। ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये आपकी ए क्यूब की वैल्यू है, तो आपको ए स्क्वायर मिल गया, ए क्यूब मिल गया। आपके पास आई बराबर क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये सभी वैल्यूज यहाँ पे रख के इन सबको क्या करना है, जोड़ना और घटाना है। तो देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, ये चीज़ हमें प्रूव करना था और अभी तक हमने ए क्यूब की वैल्यू निकाल ली, ए स्क्वायर की, ए की और आई की। तो हमने इस इक्वेशन में सभी की वैल्यूज वैसे ही रख दी है। ये वैल्यू है आपकी ए क्यूब की, ये मैट्रिक्स आपका है ए स्क्वायर का, ये ए का और ये आई का है। तो इन सब को जो भी हमें ऑपरेशन करना है उसके बाद ये सभी कितने आने चाहिए, 0। तो देखते हैं, यहाँ है 21 0 34 12 8 और 23, 34 0 55 माइनस ये क्या आया 30, ये क्या आया 0, यहाँ क्या आएगा 6 और 8 का 48, 6 और 2 में 12 और 6 और 4 को 24 करोगे, 6 पंचे 30, 8 का 6 में 48 0 और 78 प्लस का, जब 7 का आप करेंगे तो यहाँ क्या आया 7, यहाँ 0, यहाँ 14, यहाँ 0, यहाँ 14, यहाँ 7, यहाँ 14, यहाँ 0, यहाँ 21 प्लस का, यहाँ 2 का मल्टीपल होगा तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हो जाएगा।
अब देखते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, जो जुड़ रहे हैं उनको आपस में जोड़ लीजिए। ये आपस में जुड़ेंगे, ये तीनों पॉजिटिव हैं तो ये तीनों जुड़ेंगे और ये घटेगा। तो सबसे पहले इस अवयव को देखिए, इसको जोड़िए। यहाँ 21 है, यहाँ कितना है 7, 28 2 30, यहाँ लिखिए 30। यहाँ देखिए 0 0 0, कोई चेंज नहीं। यहाँ देखिए 34, यहाँ 14, यहाँ 0। तो इसको और इसको जोड़िए, कितना आएगा 48। अब आइए यहाँ पे, यहाँ क्या है 12 12 0 0, क्या आया 12। अब यहाँ पे आइए, यहाँ क्या है 8 8 को किससे जोड़ेंगे आप 14 से और 2 से। क्या है 8 14 और 12 2, 14 2 18, 18 8 26, कितना आया 8 4 12, 14 तो 16 आएगा ना, 8 से 14 24 आएगा। अब देखिए इसको जोड़िए, यहाँ क्या है 23, यहाँ क्या है 7 7, तो 23 और 7 यहाँ आया 30। अब देखिए 34, यहाँ है 34, यहाँ है 14, तो 34 और 14 कितना आएगा 48। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, क्या यहाँ आया 0। यहाँ 55 है, 55 इससे एक ले लीजिए 56, 56 2 58, 58 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 78। इससे माइनस करना है किसको, इसको 30 0 48 12 24 30 48 0 78। देखिए अब ये 30 इससे घटेगा, यहाँ 0, ये 0 से 0 0, यहाँ 48 से 48 0, यहाँ से 12 से 12 0, 24 माइनस 24 0, 30 माइनस 30 0, 48 माइनस 48 0, 0 माइनस 0 0, 78 से जब 78 घटाएंगे तो 0 आया। ये क्या आया आपका, सब जगह 0 आया, तो क्या है ये एक जीरो ऑब्व्यू, जीरो मैट्रिक्स। मतलब फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं। क्या हुआ, ये बराबर आपका शून्य मैट्रिक्स प्रूव हो गया। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है, आपके पास ऑब्व्यू ए और ऑब्व्यू ए दोनों दिया हुआ है, मतलब आपके पास एक ऑब्व्यू ए भी दिया हुआ है, आई दिया है, और ये इक्वेशन भी दी हुई है कि ए स्क्वायर जो है वो के आई माइनस 2 आई के बराबर है। इस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालना है। तो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कैसे हमें इस ए की मदद से हमें पहले ए स्क्वायर निकालना होगा। तो सबसे पहले हम जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो निकालते हैं। ए की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए गुणे ए, ए गुणे ए करना है तो सबसे पहले ए लिखिए, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, फिर इसका मल्टीपल होगा फिर ए से, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 के साथ। अब इसका गुणा कराइए, 3 और 4 माइनस 2 का किस में होगा, पहले कॉलम में, 3 3 9 और 2 4 8 माइनस 8। अब इसका दूसरे कॉलम में कराइए, माइनस का 6 और 2 और 4, क्या आएगा, ये क्या आएगा 4 आ जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस, तो माइनस का 6 प्लस का 4। अब दूसरे कॉलम, दूसरी रो का पहले कॉलम में कराइए, 4 का किस में होगा 12, 2 का माइनस का 8, 4 और माइनस 2 का इसमें कराइए, तो क्या आया माइनस का 8 और प्लस का 4। तो रिजल्ट क्या आया आपका, आपका रिजल्ट जो आया वो आया है
ए स्क्वायर की जो वैल्यू आपकी आई है वो क्या आई है, ए स्क्वायर बराबर आपका जो आया है वो आया है 9 माइनस 8 1 माइनस 6 प्लस का 4, क्या आया माइनस 6 प्लस का 4 माइनस का 2, 12 माइनस 8 4 माइनस का 8 प्लस का 4 माइनस का 4, ये आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू है। अब आपको जो निकालनी है वो क्या है, आपको निकालनी है फाइंड वैल्यू फाइंड करनी है आपको ए की। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बराबर आपका है के ए माइनस का 2i। तो यहाँ सभी वैल्यूज़ को पहले पुट करिए। सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए, क्या है आपके पास ए स्क्वायर क्या है 1 माइनस 2 4 और माइनस का 4, आपकी ए स्क्वायर की ये वैल्यू है बराबर आपका ए कहाँ है, के ए कहाँ है आपका, ये है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ए हो गया माइनस का 2, आई कहाँ है, आई की वैल्यू क्या है 1001, ये पुट कर दीजिए। अब क्या देखना है, ये सारी चीज़ें आपने पुट कर ली। अब आपका क्या है के का यहाँ पे इसका के है तो ये क्या होगा अंदर मल्टीपल होगा। तो देखिए 1 माइनस 2 4 माइनस का 4 बराबर यहाँ क्या होगा के का मल्टीपल होगा 3k माइनस का 2k 4k और माइनस का 2k, ये क्या आएगा माइनस का 2002। अब देखते हैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं घटाते हैं। यहाँ पे क्या है 1 माइनस का 2 4 माइनस का 4 बराबर क्या है 3k माइनस का 2, यहाँ क्या आया माइनस का 2k माइनस 0, कोई मतलब ही नहीं उसका 4k माइनस 0, यहाँ 4k आएगा, यहाँ माइनस 2k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 2, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है कि अगर ये दो अवयव आपस में बराबर हैं तो इनके जो सभी संगत अवयव होंगे वो क्या होंगे आपस में भी बराबर होंगे। तो क्या होगा जो आपका 3k माइनस 2 होगा, देखते हैं यहाँ पे 3k माइनस 2 इसके बराबर होगा 1k। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 3k बराबर ये माइनस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस 2 बराबर 3, के बराबर क्या आया 3/3 मतलब 1, के की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुई यहाँ पे 1 पहले अवयव से। सेम इसी तरह अगर आप इसको कर रहे हैं माइनस 2k बराबर किसके होगा माइनस 2k, के बराबर क्या आया 1। आपके जितने भी अवयव हैं सभी से आपकी के की वैल्यू समान आएगी। इसको करिए 4k बराबर 4 करेंगे तब भी क्या आएगा के बराबर 1, और इसके बराबर करेंगे तब भी आएगा 1। तो यहाँ से आपको के की वैल्यू मिल गई, क्या प्राप्त हुई के बराबर 1। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से, देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ए बराबर दिया हुआ है, आई बराबर आपका दिया हुआ है कि 2 गुणे 2 कोटि का एक तत्समक अवयव मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो आपको देखना है आई प्लस ए बराबर होगा आई माइनस ए इंटू ये मैट्रिक्स है। तो देखते हैं दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं कैसा रिजल्ट आता है। सबसे पहले हमको क्या करना है आई प्लस ए करना है, आई प्लस ए देखते हैं आई प्लस ए क्या आएगा, आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 1 और ए क्या है आपका 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 0। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए दोनों का क्रम समान होना चाहिए,
ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, तो जोड़ते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो 1 0 से जुड़ेगा 1, 0 जब tan अल्फा बाई 2 के साथ जुड़ेगा तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 जो है, 0 को tan अल्फा बाई 2 के साथ tan अल्फा बाई 2, 1 को 0 से 1। आपकी वैल्यू किसकी है? i प्लस ए की। अब देखते हैं दूसरा पार्ट आपका क्या है। ये आपका i प्लस ए की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है। i माइनस ए, सबसे पहले तो i माइनस ए की वैल्यू निकाल लीजिए। i माइनस ए, i माइनस ए क्या है? i क्या है आपका? 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0, 1 से 0 घटेगा 1 आएगा, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 प्लस का tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 1। यहाँ तक बात समझ में आई? अब हमें क्या करना है, i माइनस ए का तो हमको रिजल्ट मिल गया। अब हमें i माइनस ए का मल्टीपल करना है इस हाफ व्यू में। हमें i माइनस ए की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, i प्लस ए हमारा ऐसा कुछ है, नहीं ये है i प्लस ए की वैल्यू हमें ये मिल चुकी है। i माइनस ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या है, i माइनस ए का मल्टीपल कराना है इस मैट्रिक्स में। तो इसको ट्राई करते हैं। i माइनस ए की वैल्यू यहाँ पुट करिए सबसे पहले। i माइनस ए की वैल्यू क्या है, 1 tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 माइनस का, और ये 1। यहाँ क्या है, कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा, यहाँ पे क्या है माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ पे कॉस अल्फा। देखते हैं इसका पहली रो का किस में कराएंगे, पहले कॉलम में। तो इसका क्या है, 1 का किससे होगा, कॉस अल्फा के साथ, कॉस अल्फा है। 1 का किससे हुआ, कॉस अल्फा के साथ। tan अल्फा बाई 2 और का गुणा होगा किससे, साइन अल्फा से। tan अल्फा, यहाँ बीच में प्लस का निशान, tan अल्फा बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। अब इसका गुणा पहली रो का दूसरे कॉलम में करिए। क्या आया, माइनस का साइन अल्फा, ये माइनस का साइन अल्फा, और इसका जब इससे करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का कॉस अल्फा इंटू टैन अल्फा बाई 2, टैन अल्फा बाई 2। अब पहली रो का दोनों जगह आपने करा लिया। अब दूसरी रो में आइए, इस रो का किस में होगा, इसमें। तो क्या आया, माइनस का कॉस अल्फा इंटू टैन अल्फा बाई 2, और 1 का किससे होगा, प्लस का साइन अल्फा। अब देखिए 1 का साइन अल्फा क्यों, अब इसका गुणा इसमें कराइए। ये माइनस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, क्या आएगा, साइन अल्फा टैन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा। यहाँ आपका मैट्रिक्स का सिंबल हो गया ब्रैकेट में। अब आगे देखिए, अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, आपका यहाँ अल्फा बाई 2 है और बाकी जगह अल्फा, तो या तो आप अल्फा बाई 2 को अल्फा में चेंज करिए या अल्फा को अल्फा बाई 2 में चेंज करिए। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a या sin 2a, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। यहीं पे जब साइन 2, यहाँ पे 2 था तो यहाँ a आया। जब यहाँ आप सिर्फ साइन a लिखेंगे तब क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा 2 sin a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। तो सेम यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे अब देखिए, यहाँ क्या है, कॉस अल्फा है,
कॉस अल्फा और साइन अल्फा, इन दोनों को चेंज करिए। कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या है? कॉस अल्फा का कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। या यहाँ पे क्या है? टेन अल्फा बाई 2 को जब चेंज आप कर, टेन अल्फा बाई 2 को मत चेंज करिए, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपान कॉस अल्फा बाई 2। साइन अल्फा बाई 2 अपान कॉस अल्फा बाई 2 में आप चेंज कर सकते हैं। और जो ये साइन अल्फा है इसको क्या लिखेंगे? 2 साइन अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2 अपान इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ध्यान दीजिए ये अभी आपका यही चल रहा है, अभी हम A11 को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या है? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका क्या है? कॉस अल्फा बाई 2 अपान में है, ये ऊपर कॉस अल्फा बाई 2 है। कटेंगे दोनों आपस में, कटने के बाद क्या आया? यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 है और यहाँ माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये क्या आएगा आपको? 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ स्पेस कम बच रहा है, यहाँ क्या है आपका? कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, नीचे वाले में लिख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए ये क्या हुआ? 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये आपका आया कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 घटेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से, तो 2 माइनस 1 क्या बचेगा? प्लस का 1, मतलब प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। आपका A11 सॉल्व हुआ है। अब देखते हैं A12 को। इसमें क्या है? इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 को चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपका? 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा को चेंज करेंगे तो क्या आएगा? देखते हैं चेंज करके, स्पेस नहीं है, देखते हैं। पिछले में थोड़ा पेज की शॉर्टेज थी, इस वजह से हमने इस पेज में किया। यहाँ पे देखिए हमने इस A11 को हम पिछले में सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पे इसलिए हमने इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है। तो अब देखते हैं आगे, इसको वैसे ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इन सभी को हम बाहर सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। इसका रिजल्ट हम पिछले में सॉल्व कर चुके हैं, इसको सॉल्व करते हैं बाहर, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है? साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा है प्लस का कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, साइन अल्फा को किस में हमें चेंज करना है? अल्फा बाई 2 में। तो क्या आएगा इसका? माइनस का 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ समझ में आया? अब देखिए यहाँ प्लस कॉस अल्फा बाई को आप दो तरह से चेंज कर सकते हैं। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, एक होता है 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ पे आपके सामने जो पहले वाले इक्वेशन, ये साइन और कॉस में है, और यहाँ पे क्या है? टेन। जब आप टेन को चेंज करेंगे साइन और कॉस में तो क्या आएगा? ऊपर साइन आएगा। तो इसको किस में चेंज करिए? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 में चेंज कर सकते हैं, जिससे क्या आएगा? एक कॉस कट जाएगा, नीचे कॉस होगा तो एक कॉस कट जाएगा। तो देखते हैं कॉस अल्फा को क्या करेंगे? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का 1 इंटू टेन अल्फा को साइन अल्फा बाई 2 अपान कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2। तो देखते हैं ये क्या है? माइनस का 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस, अब देखिए इसका सबसे पहले इसमें गुणा होगा, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ स्क्वायर है, एक कटेगा क्या बचेगा? 2 साइन अल्फा बाई 2
इंटू कॉस अल्फा बाई टू माइनस का इस पूरी चीज का जिसमें गुणा होगा तो क्या आएगा साइन अल्फा बाई टू अपान कॉस अल्फा बाई टू। देखिए टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन। और अब देखिए ये क्या होगा, इससे कटेगा तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका ये क्या आएगा साइन अल्फा बाई टू अपान कॉस अल्फा बाई टू माइनस का टैन अल्फा बाई टू। अब सेम ऐसे इसको देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पहले कॉस है तो देख लीजिए कॉस को माइनस कॉस अल्फा है उसके साथ टैन अल्फा बाई टू है प्लस का साइन अल्फा है। साइन अल्फा तो अभी भी वैसे ही चेंज होगा, टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा कॉस अल्फा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ अगर माइनस होता तो क्या होता माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस का वन, ये बाहर माइनस लगा हुआ है, इंटू टैन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, सॉरी अपान कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ प्लस है। तो जब इन दोनों को आप सॉल्व करते तो क्या आता, यहाँ देखिए ये माइनस है तो पहले वाला आपका क्या आता माइनस का आता टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। और ये माइनस मिलके क्या कर देते इसको, इस ये अपन क्या आ जाता साइन अल्फा बाई टू अपन कॉस अल्फा बाई टू प्लस का टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। क्या आएगा, ये इससे कटेगा बचेगा क्या साइन और कॉस अल्फा बाई टू, ये क्या आता प्लस का टैन अल्फा बाई टू। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ साइन अल्फा है, इसको भी सॉल्व करते हैं। साइन अल्फा को क्या लिखेंगे टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। टैन अल्फा बाई टू क्या लिखते हैं हम साइन अल्फा बाई टू अपन कॉस अल्फा बाई टू। कॉस अल्फा से ये कटता, ये क्या आता है आपका टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। कॉस को क्या लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। कॉस कॉस टू अल्फा के तीन फार्मूले हैं, एक आपका कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है और एक है टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन और एक है वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो हम जिस हिसाब से हमें ज़रूरत होती उस हिसाब से हम यूज़ करते हैं। तो टू से वन गया, क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये बाई टू है साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और ये प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है वन, क्या आया वन और ये टैन स्क्वायर अल्फा माइनस का ये टैन अल्फा बाई टू है, टैन स्क्वायर कहाँ है टैन अल्फा बाई टू है, ये आया टैन अल्फा बाई टू और ये है आपका वन। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, थैंक यू।